Hello everyone, welcome back. Guys, today we are going to learn a very interesting topic, that is time series. So let us see what do you mean by time series. तो चलो हम time series क्या है ये देखते हैं. तो first देखो introduction. So students, here in introduction I like to start with an example. So first see, a manufacturing company wants to predict demand for its product for next year to make a production plan. So students, suppose यहाँ पे कोई कंपनी है, इसका कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट का नेक्स्ट ईयर में कितना डिमांड हो सकता है ये कंपनी को फाइंड आउट करना है. फ्रॉम दिस कंपनी प्लानिंग कर सकती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. नेक्स्ट एग्जांपल है, an investor wants to know fluctuations in share prices so that he can decide if he should purchase or sell certain shares. तो सी स्टूडेंट, इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनको स्टडी करना होता है कि उनके पास जो शेयर्स है उसको उनको बेचना है या कुछ और कंपनी के शेयर्स वो खरीद सकते हैं. तो ये जो सब चीज़ें हैं ये डिसीजन लेने के लिए टाइम सीरीज का स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड देयरफॉर अ वेरिएबल ऑब्जर्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज. अ वेरिएबल ऑब्जर्व, कोई एक वेरिएबल है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो हमने जो जस्ट 2 एग्जाम्पल्स देखे थे, इसमें क्या थे हमारे वेरिएबल्स. तो फर्स्ट था डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड सेकेंड था शेयर प्राइजेस. तो ये जो 2 वेरिएबल्स हैं इनको स्टडी करके हम फ्यूचर का प्लानिंग कर सकते हैं. एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स ऑफ चेंजेस इन द वेरिएबल ओवर टाइम. फॉर एग्जांपल, जो हमने कंसिडर किया था डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये लास्ट ईयर कैसे था, बिफोर 6 मंथ कैसे था, एट प्रेजेंट कैसे है, ये सब हम पैटर्न ऑफ द चेंजेस, ठीक है, जो प्रोडक्शन की डिमांड थी इस पैटर्न में कुछ कैसे चेंजेस हो गए हैं ये स्टडी कर सकते हैं. सो सी द डेफिनेशन ऑफ द टाइम सीरीज. टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन अ वेरिएबल एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हमें लेने होते हैं फॉर पर्टिकुलर वेरिएबल एंड एट रेगुलर टाइम इंटरवल. यहाँ पे ये रेगुलर टाइम इंटरवल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो सी, डेटा कलेक्टेड आर्बिटरीली और इरेगुलरली डज नॉट फॉर्म अ टाइम सीरीज. इसका क्या मतलब है, सपोज आपको कोई वेरिएबल स्टडी करना है, तो आपने इसका स्टडी किया है, सपोज 6 मंथ पहले स्टडी किया है और फिर आगे नेक्स्ट 3 मंथ या 1 ईयर आपने उसको स्टडी नहीं किया है, तो ये यूजलेस हो सकता है. नाउ सी सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट है मंथली सेल्स इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर्स. देन वीकली प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल्स, कौन से वेजिटेबल्स को ज़्यादा डिमांड है, कौन सा कम डिमांड है, ये सब स्टडी कर सकते हैं. देन डेली क्लोजिंग प्राइजेस ऑफ शेयर्स एट अ स्टॉक एक्सचेंज. तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द टाइम सीरीज. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम सीरीज एनालिसिस इज टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड असेस क्रोनोलॉजिकल चेंजेस. क्रोनोलॉजिकल चेंजेस मीन्स टाइम टू टाइम कैसे चेंज होता है इन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द पास्ट, सो दैट रिलायबल प्रेडिक्शंस कैन बी मेड अबाउट इट्स फ्यूचर वैल्यूज. ठीक है, टाइम टू टाइम कैसे चेंजेस होते हैं वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल में इन द पास्ट, ये हम यहाँ स्टडी करेंगे और इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, फ्यूचर प्रेडिक्शन में. फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकती है ये हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो दिस स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज जो होता है ये कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रेडिक्शन ऑफ पॉपुलेशन. सो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, करंट पॉपुलेशन कितना है, प्रीवियस 5 ईयर्स कितना था, प्रीवियस 10 ईयर्स कितना था, और फ्रॉम दिस इस डेटा से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर सपोज इन 2025 या 2035 में पॉपुलेशन कितना हो सकता है, इसका रफ आइडिया यहाँ पे हमें मिलता है. और ये जो रफ आइडिया यहाँ पे मिलेगा इसका यूज़ करके गवर्नमेंट प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर्स प्लानिंग करते हैं फॉर द सोशल डेवलपमेंट,
मेडिकल फैसिलिटीज़ हो सकते हैं, एजुकेशनल प्लानिंग हो सकता है। तो इस सब में स्टडी ऑफ टाइम सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इन टाइम सीरीज हम जो प्रेडिक्शंस करते हैं एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन रफ आइडिया हमें इससे ज़रूर मिलता है। आई होप स्टूडेंट्स व्हाट इज़ टाइम सीरीज़ ये आपको अब क्लियर हो गया है। तो टाइम सीरीज़ क्या होता है, कोई भी जो वेरिएबल हमें यहाँ पे स्टडी करना है उसका हम रेगुलर टाइम इंटरवल पे डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इस डेटा को हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड फ्रॉम दिस हम वो वेरिएबल के रिलेटेड फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड टाइम सीरीज। नाउ लेट अस सी यूजेस ऑफ द टाइम सीरीज। फर्स्ट यूज इज स्टडिंग द पास्ट बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल। तो जो हमें वेरिएबल स्टडी करना है इसका पास्ट में बिहेवियर कैसा था, फॉर एग्जांपल उसके वैल्यूज़ कैसे थे, उसका सेल कैसे था, प्रोडक्शन कैसे था, ये सब हम स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड यूज़ है फोरकास्टिंग द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल। तो ये प्रीवियस स्टडी करने के बाद हम फ्यूचर में इसका बिहेवियर कैसे हो सकता है, अगेन से प्रोडक्शन कैसे करना है हमें, और इसका सेल कैसे हो सकता है, ये हमें इससे पता चलता है। थर्ड इज इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ वेरिएबल। तो वेरिएबल का परफॉर्मेंस कैसे था ये हम इवेल्युएट कर सकते हैं। देन फोर्थ वन है मेकिंग अ कंपैरेटिव स्टडी। तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए भी ये हमें यूज़ होता है। नाउ स्टूडेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज़ हम देखते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज़। फर्स्ट है सेक्युलर ट्रेंड, टी से डिनोट करेंगे हम, कैपिटल लेटर टी से। देन है सीजनल वेरिएशन, ये हम कैपिटल लेटर एस से डिनोट करेंगे। देन है साइक्लिक वेरिएशन, कैपिटल सी, एंड फोर्थ वन इज इरेग्युलर वेरिएशन, हम ये कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। नाउ लेट अस सी ऑल दीज कंपोनेंट्स वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, सेक्युलर ट्रेंड। ट्रेंड मीन्स पैटर्न, और ये ऑलवेज लॉन्ग टर्म में देखा जाता है। इसके जो चेंजेस आते हैं ये लॉन्ग टर्म में होते हैं, दैट इज़ 5 years, 10 years, 15 years एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन हम एवरी ईयर नहीं काउंट करते हैं, राइट ना। सो सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है, देखो सेक्युलर ट्रेंड इज़ अ टाइम सीरीज, इट इज़ अ स्मूथ एंड रेगुलर लॉन्ग टर्म मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगेन यहाँ पे हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं, डेथ रेट इज़ डिक्रीज ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटी। अब क्या है, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अवेलेबल है और इसीलिए डेथ रेट डिक्रीज हो गया है। नाउ आवर नेक्स्ट कंपोनेंट है सीजनल वेरिएशन। सो इसके नाम से ही हमें रफ आइडिया आ जाता है ये क्या हो सकता है। तो सीजनल वेरिएशन इन्वॉल्व्स पैटर्न्स ऑफ चेंजेस विद इन अ ईयर दैट आर रिपीटेड फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसका जो पीरियड होता है ये बहुत कम होता है, फ्रॉम 1 week हो सकता है, मंथ हो सकता है, बट लेस देन ईयर होता है, एंड दिस इज बिकॉज ड्यू टू क्लाइमेटिकल कंडीशंस, ठीक है। It often reflects changes in underlying climatic conditions, habits of people. So for example, see फैन, AC, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें जो होते हैं ये समर में इनका सेल ज़्यादा होता है, इनको डिमांड ज़्यादा होती है। और रेनी सीजन में क्या होता है, अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स, इनको ज़्यादा डिमांड होती है। दिवालीज में देखो लैम्प, स्वीट, पटाखे, इनका सेल बढ़ता है। तो ये सब सीजनल वेरिएशंस के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ मूव ऑन our next component, that is cyclic variations. Cyclic variation is a long term oscillatory movement that occurs over a long period of time, mostly more than 2 years or more. इसका पीरियड कितना है, 2 years और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये बिजनेस साइकिल कंसिडर करते हैं। स्टैंडर्ड बिजनेस साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 phases। अब ये 4 phases क्या है ये डायग्राम में भी देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट है प्रॉस्पेरिटी, देन सेकेंड प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या है, प्रोग्रेस हो रहा है। उसके बाद है रिसेशन, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है डिप्रेशन, एंड फोर्थ वन रिकवरी। तो दीज आर द 4 phases ऑफ अ बिजनेस साइकिल। नाउ मूव ऑन आवर लास्ट कंपोनेंट, दैट इज इरेग्युलर वेरिएशन। अगेन सी स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो इरेग्युलर वेरिएशंस हैं इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें कुछ पैटर्न नहीं है, कुछ रेगुलरिटी नहीं होती है। ये जो इसके जो चेंजेस होते हैं ये बहुत सडनली, रैपिडली और अनएक्सपेक्टेड होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं।
Unexpected variations caused by either random factors or unforeseen events that include natural disasters like floods, earthquakes, etc. और political events होते हैं like strikes, agitations और wars भी हो सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में. ये सब जो चीज़ें हैं ये इनका कुछ पीरियड फिक्स नहीं होता है, ये सडनली एक्सीडेंटली होते हैं. तो सुनामी हो सकती है, ठीक है. तो ये सब क्या है, ये इरेगुलर वेरिएशंस हैं और ये कुछ पैटर्न फॉलो नहीं करता है, ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. एंड देयरफॉर आल्सो नोन एज अनएक्सप्लेन्ड और अनकाउंटेड वेरिएशंस. इरेगुलर वेरिएशंस का हमारा करंट एग्जांपल हम देख सकते हैं, दैट इज़ कोरोना. ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, इसका कुछ पीरियड भी फिक्स नहीं है, राइट. ओके, नाउ लेट अस सी मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज. इसमें दो मॉडल्स होते हैं, फर्स्ट है एडिक्टिव मॉडल एंड सेकंड है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. तो यहाँ पे जो एक्स टी स्टैंड है, एक्स टी मतलब जो वेरिएबल हमें यहाँ पे स्टडी करना है एट टाइम टी, तो ये एक्स टी से डिनोट करते हैं. और यहाँ पे जो ये राइट साइड में कैपिटल लेटर टी एस टी सी टी आई जो है, ये जस्ट हमने जो 4 कंपोनेंट स्टडी किए थे टाइम सीरीज के, ये है, ठीक है. टी मतलब क्या है, ट्रेंड एट टाइम टी. देन एस सीजनल वेरिएशन एट टाइम टी. देन सी साइक्लिक वेरिएशन एट टाइम टी. एंड आई क्या है, इरेगुलर वेरिएशन एट टाइम टी. और यहाँ एडिक्टिव मॉडल में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं इन सब की. और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. नाउ सी मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड. तो सेक्युलर ट्रेंड कैसे मेजर करते हैं. सो देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स. फर्स्ट है मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, जो ग्राफिकल मेथड है, हमें इसमें ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं. सेकेंड है मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस एंड थर्ड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. तो ये सब मेथड्स कैसे अप्लाई करना है ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत एंजॉय किया है. एक नया कंसेप्ट एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आज आपने यहाँ पे स्टडी किया है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर.